मोदी जी ने अच्छे काम नहीं कह रहे, सबके अच्छे दिन लाए हैं। मोदी ने यहाँ कुछ नहीं किया है। मोदी 20 बार यहाँ आ गया, एक भी घोषणा यहाँ नहीं हुई हिमाचल के लिए। एक भी घोषणा नहीं हुई हिमाचल। अच्छा, अभी 24 तारीख में आए थे, क्या कुछ दे के गए? कुछ ऐसा जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं सौगात दे के यहाँ जाते हैं? कुछ नहीं जाते, भाषण करते हैं और चले जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रत्याशी, कौन भारी पड़ रहा है? भारी तो हमको कांग्रेस का पड़ रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो है यहाँ भारी है, मुकाबला चढ़ गया आपस में। सर, क्या माहौल चल रहा है मंडी में, चुनाव होने वाला है? माहौल तो चुनावी बेला चली है आजकल तो ऐसा चला है, यहाँ पे तो कांग्रेस का ही माहौल है। एक तरफ कंगना रनौत, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह, कौन किस पे भारी है? इस टाइम तो मैं तो कह सकता हूँ विक्रमादित्य ही भारी है। बाकी कंगना रावत का मैं भी फैन था पहले, पर अब वो राजनीति में आ गई, इसलिए मैं अब ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ उसको। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। अभी हम संसदीय क्षेत्र मंडी में मौजूद हैं, देवभूमि हिमाचल। यहाँ पे कंगना रनौत, बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली, चुनाव लड़ रही हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे मंडी के निवासियों से क्या है मंडी का चुनावी माहौल। तो मंडी के लोग मेरे साथ हैं, पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का किस तरफ यहाँ रुख है। हाँ जी सर, मंडी से ही हो आप? हाँ जी, मंडी से हैं जी। चुनाव है आपके यहाँ तो समय में, अब क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गर्म है। किसकी तरफ है? अभी पलड़ा दोनों का बराबर है। वैसे कहते हैं लोग कि विक्रम जी जीत जाएंगे, बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कंगना रनौत जो आई हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो क्या कुछ वो लेके आई, कोई प्लान लेके आई हैं? प्लान तो कुछ नहीं, अभी एक दूसरों को बहसबाजी हो रही है, मुद्दे कोई है नहीं इनके पास। डेवलपमेंट का कोई ऐसा पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, क्या कुछ सुधार हुए आपके? मोदी सरकार में तो अच्छे सुधार हुए हैं, बाकी अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो अभी क्या कि कंगना रनौत कह रही थी कि आपको जो आज़ादी है मोदी जी के आने से मिली है 2014 में, उस पर आप क्या करें? वो तो बहुत गलत कहा उन्होंने। क्या ये देश के शहीदों का अपमान नहीं है जिन्होंने उस समय देश को आज़ाद करा? बहुत बड़ा अपमान किया है, तो इसका खामियाजा भी अभी भुगतना पड़ेगा। क्या करने वाली है मंडी की जनता? मंडी की जनता अब 1 जून को पता लग जाएगा। आपके जो दूसरे उम्मीदवार हैं गठबंधन के, वो कुछ ऐसा प्लान लेके आए कि आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? उनका भी एक आया है पैम्पलेट, जिसमें उन्होंने बोला कि 30 लाख नौकरियां देंगे। अब पता नहीं अब कैसे देंगे, पर लिखा तो है बहुत कुछ। जनसंपर्क तो कंगना रनौत भी कर रही हैं, वो आपसे मिल रही हैं। उन्होंने कोई आपके सामने मैनिफेस्टो रखा कि आपके लिए ये कार्य करेंगे? मैंने तो अभी तक नहीं देखा ऐसा कुछ। तो फिर विश्वास किस पे, कंगना रनौत पे या विक्रमादित्य सिंह पे? अभी तो जैसा देखा जाए तो अभी तो विक्रम जी के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। अच्छा, विक्रमादित्य सिंह पे विश्वास है, कंगना रनौत पे नहीं है? उन पे नहीं हो पा रहा है तो क्या करें अब। तो किसकी तरफ है? एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है 400 पार, क्या लगता है? नहीं, 400 पार तो मुश्किल है। मंडी से किसकी सीट? अभी कुछ नहीं कह सकते। मंडी से कंगना रनौत या विक्रमादित्य? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर पलड़ा भी कांग्रेस का भारी लग रहा है। कांग्रेस का भारी है? हाँ जी। किसकी तरफ हो? हम तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की तरफ से? हाँ जी। अच्छे काम नहीं किए आपके बीजेपी ने? बीजेपी ने किया ही क्या है? तो बीजेपी ने बहुत विकास किया कह रही है। कोई विकास नहीं हुआ। सबके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आएंगे तो तब सोचेंगे। आपके अच्छे दिन नहीं गए? नहीं। इस बार विश्वास किस पे है? विश्वास तो देखते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस पे? हाँ। और मंडी का क्या माहौल है? मंडी का तो जनता ही जाने। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत आपके यहाँ चुनाव लड़ने आई हैं। अपना तो विक्रम ही है। किस पे विश्वास जता रहे? मोदी जी पे विश्वास नहीं आपका? मोदी पे कोई विश्वास नहीं है। क्यों? सबको कह रहे हैं भूखा नहीं सोने दिया, गरीबों का लिए काम किया। गरीबों के लिए किया है, क्या है तो कह रहे बेरोजगारी घूम रहे हैं। कह रहे हैं किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सबको राशन दे रहे हैं। राशन किसको मिला तो? आपको नहीं मिला? नहीं। क्यों? हम तो दिहाड़ीदार बनते हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं। क्या सोच के वोट करने वाले हो आप? जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। रोजगार के लिए? रोजगार के लिए देखते हैं अब। अच्छा, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी घेरती रहती है, बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, क्या लगता है महंगाई बढ़ी है? बढ़िया है बीजेपी के।
महंगाई बढ़ी है। हाँ सर क्या माहौल चल रहा है मंडी में, चुनाव होने वाला है? माहौल तो चुनावी बेला चली है आजकल। आजकल तो ऐसा चला है, यहाँ पे तो कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। बिल्कुल कंगना रनौत आई हैं यहाँ पे बॉलीवुड से, बिल्कुल बिल्कुल ये क्या लगता है, कह रही हैं बहुत विकास करेंगे? अरे विकास तो अभी जो जो कर रहे हैं अभी तो उनकी साइड ही है। जैसे उनकी अपोजिट जो खड़े हुए राजा विक्रमादित्य सिंह, उनका माहौल अच्छा है। वो काम करने वाले जुझारू नेता है, पब्लिक से जुड़े हुए हैं। उनका परिवार भी काफ़ी टाइम से पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आपके वो भी उनके अंदर भी वही विचारधारा है जो उनके पिताश्री के अंदर थी। अच्छा, पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार रही है मोदी जी की, क्या लगता है किस तरह कैसा काम हुआ आपके हिमाचल में? हिमाचल में तो कोई खास नहीं हुआ, लेकिन बाहर जो न्यूज़ों में सुना हमने, न्यूज़ों में काफ़ी हुआ, लेकिन हिमाचल में हमने धरातल में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा। जैसे यहाँ पे जैसे बोलते थे हवाई अड्डे की बात थी, हवाई अड्डा भी कागजों में ही रह गया। हवाई अड्डों में हमने बात की थी, उस मुद्दे पे तो आज तक नहीं हुआ। तो अब माहौल किस तरफ जा रहा है? कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह, कौन मैनिफेस्टो लेके आया कि आपके लिए काम करेंगे? इस टाइम तो जो विक्रमादित्य सिंह है, उनका मैनिफेस्टो है जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम मंडी के ही लोगों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे हैं कंगना रनौत उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, मोदी जी के नाम पे वो आई है इधर। हाँ, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो बॉलीवुड से ही है। राजनीति में उनका कोई कैरियर नहीं है। अभी वो फर्स्ट टाइम में उतरी है, क्योंकि उनको जो रिगार्ड मिल रहा है मोदी जी का मिल रहा है, और रही इनकी जो यहाँ पे एक्स सीएम थे जयराम ठाकुर जी, उनके सपोर्ट के ऊपर ही वो चल रहे हैं। अच्छा, वो बयानबाजी करती रहती है, कंट्रोवर्सी उनकी होती रहती है, कभी किसानों को वो आतंकवादी बोल देती हैं, तो कभी कहती हैं कि जो देश को आज़ादी है वो 2014 के बाद मिली है। आपका क्या हुआ इसमें? नहीं, वो तो उनकी पर्सनल राय है ना जी, उसके ऊपर तो हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो उनकी माइंड में चली होगी बात वो उसको बोल रहे हैं। लेकिन जो आज़ादी की बात वो करते हैं 2015 की, उसके वो तो उनके पर्सनल राय है। 2014 के बाद आज़ादी मिली, आप क्या सोचते हो उस समय जो 47 से पहले जो देश के लिए शहीद हुए, क्या उनका अपमान नहीं है? ये तो गलत है, ये तो सही बात है जी, क्योंकि हम जो आज़ादी ऐसा है ना, 2014 से पहले भी हम जैसे लोकतंत्र था यहाँ पे, जैसे बात करते थे खुले करते थे। हमने सुना है, चलो हम तो उस टाइम में पैदा भी नहीं हुए थे, बुजुर्गों से बात करते थे। जिस टाइम अंग्रेजों की आज़ादी के टाइम था, उस टाइम तो किसी के साथ बात नहीं कर सकते, किसी को गोली मार देते थे, किसी को कोई पूछ करनी थी। वही बात है। अब जो हमने जैसे देखा है तो उस हिसाब से तो हमने आज तक आज़ादी देखी, लोकतंत्र ही देखा है। क्या है माहौल मंडी का? मंडी का इस टाइम तो कांग्रेस की तरफ ही है, क्योंकि महंगाई यहाँ मुद्दा है और बेरोजगारी है। इतने बेरोजगार है लोग कि आज का खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। जो गैस सिलेंडर 500 रुपये में वो सब्सिडी दे के 1000 रुपये में आता है, वो अब 1000 रुपये वो पूरा ही देना पड़ता है सर। मोदी जी ने अच्छे काम नहीं कह रहे, सबके अच्छे दिन लाए हैं। मोदी ने यहाँ कुछ नहीं किया है। मोदी 20 बार यहाँ आ गया, एक भी घोषणा यहाँ नहीं हुई हिमाचल के लिए, एक भी घोषणा नहीं हुई हिमाचल। अच्छा, अभी 24 तारीख में आए थे, क्या कुछ दे के गए? कुछ ऐसा जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं सौगात दे के यहाँ जाते हैं? कुछ नहीं जाते, भाषण करते हैं और चले जाते हैं। तो इस बार बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी, हमारे बच्चे बेकार पड़े हुए हैं, कोई सेंटर से कोई स्कीम नहीं आती हिमाचल को, ना ही कोई काम हो रहा है सेंटर की तरफ से। तो अब जो काम हो रहे हैं कांग्रेस सरकार ही कर रही है, बाकी सेंटर की तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, अब चुनाव है, आप यहाँ एक तरफ कंगना रनौत, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह, कौन किस पे भारी है? इस टाइम तो मैं तो कह सकता हूँ विक्रमादित्य ही भारी है। बाकी कंगना रावत का मैं भी फैन था पहले, पर अब वो राजनीति में आ गई, इसलिए मैं ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ उसको। अच्छा, वो बयानबाजी उनकी कंट्रोवर्सी हर समय होती रहती है, कुछ ना कुछ वो ऐसे बयान देती रहती है, क्या वो चुनाव में कुछ फ़र्क डालेंगे? जैसे कहती थी 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है। ऐसा तो 2014 के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ। इतने जो कांग्रेस के सारे जिन्होंने सारी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, शहीद हुए, वो कांग्रेस के ही लोग हुए, बीजेपी के थोड़ी हुए। बीजेपी तो बाद में आई। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो देश के उस समय शहीद हुए तो उनका अपमान किया। वो तो अपमान हर वक्त करते ही रहते हैं, तो उस चीज़ पे शहीदों का अपमान करते रहते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हो? हम तो राहुल गांधी को देख रहे हैं। इस टाइम वो यंग मुंडा है, वो देश के लिए कर लेगा कुछ ना कुछ। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास,
तो हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ विकास, कुछ हिमाचल में तो कोई विकास नहीं हुआ। हाँ जी अंकल जी, आपका कुछ हुआ, कितना विकास हुआ? कह रहे हैं बहुत विकास। हमारा जो 10 साल में मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी एक रुपए का काम नहीं किया। जब आपदा पड़ी हिमाचल प्रदेश में तो उसने पीठ फेर ली, राजस्थान और गुजरात ही देखा उसने, हिमाचल के नाम नहीं रखा। जयराम मुख्यमंत्री थे यहाँ के, उसने अब घोषणा कर रहा जी वो देता, अब तक वो दिया, झूठ बोलता है वो भी। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, वो सबका ख्याल रखते हैं। ख्याल क्यों रखते हैं? हिमाचल में तो है नहीं, आता है तो घोषणा करता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वोट मांगने के लिए आता वो चले जाता है। अभी आए थे 24 तारीख में, कुछ देखे गए? तो कुछ नहीं, एक जीरो क्या कुछ नहीं दिया उसने, बोला वोट दो, आगे सरकार आएगी तब देखेंगे। तो क्या लगता है, अब चुनाव है, एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रत्याशी, कौन भारी पड़ रहा है? भारी तो हमको कांग्रेस का पड़ रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो है यहाँ भारी है, मुकाबला चढ़ कर आपस में टक्कर जोर की है, पर यहाँ कंगना की टक्कर नहीं है। कंगना रनौत से चुनाव में टक्कर दे रही है? नहीं दे रही, यहाँ नहीं है। मंडी जिला में कंगना की टक्कर नहीं मिलेगी। अरे वो कह रही है वो मंडी की बेटी है, मंडी की बेटी है। मंडी की बेटी का, मंडी की बेटी आज है, कल तो मुंबई में बैठेगी, फिल्में शो बना रही। यहाँ का कौन है? यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? तो मैनिफेस्टो लेके कौन आपके बीच आ रहा है कि हम आपके लिए कार्य करेंगे? राजा वीरभद्र था और प्रतिभा सिंह थी, वो आती थी जब चुनाव लड़ती थी, भाई मंडी में पहले आती थी, भाई मैं जनता से जीती हुई, मुझे मांग मिलती है। अब जब प्रतिभा सिंह जीती तो सेंटर में बीजेपी थी, कांग्रेस को मिला कुछ नहीं वहाँ से। अच्छा, ये देवभूमि हिमाचल में हम बीजेपी कह रही है मंदिर बना दिया, तो उसका कुछ फर्क मंदिर यहाँ पे? बनाया वो सब का लिए है, परिवार बात तो मोदी की सरकार ने चलाया। अरे वो अभी आए थे गृह मंत्री जी, कह के गए कि कांग्रेस ने तो लूटा है हिमाचल को। हाँ लूटा गया, गृहमंत्री ने थोड़ा लूटा। उसके बाद कांग्रेस के नेता को सब के लिए ईडी और सीबीआई तो पड़ रही है सारी जगह में, लेकिन जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं पड़ रही है ईडी और ईडी के हिसाब से? इसकी लेखन देखने के लिए है, मीडिया वाले आ जाते, बोल देते, वोट बोल देते।